नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका जो ब्लॉग का लैंग्वेज होता है वो आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आप कैसे चेक करें कि आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग कौन सा लैंग्वेज सूटेबल है। प्लस मैं आपको एक ऐसे लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज आजकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपने रैंक कराने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। और मैंने अभी 3 महीने का मैंने रिसेंट अभी कल मैंने पूरा वही चेक किया कि जो भी वेबसाइट रैंक की हुई है उसका जो लैंग्वेज है, ज़्यादातर वेबसाइट का जो लैंग्वेज है उन्होंने वैसे ही यूज किया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऑनेस्ट जो भी टिप एंड ट्रिक्स होता है वो मैं आप तक लाता हूँ दोस्तों। मैं कोई भी आपको ऐसा हिडन टिप्स या कोई भी आपको शॉर्टकट टिप्स नहीं बताने वाला हूँ जिससे आपको आने वाले वक्त में डिसअपॉइंटमेंट हो। मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो फैक्ट है। और सच में ब्लॉगिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अगर आप करते हैं तो, अगर आप जेन्यून वे में करते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये समझना होता है कि आप देखते हो कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, बहुत अच्छा आप करते हो, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। आपका ट्रैफिक जहाँ से आ रहा है, अगर बाहर से आ रहा है आपका ट्रैफिक, आप देख रहे हो कि आपका ट्रैफिक बाहर से आने वाला है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो यूके और यूएस में उसका सर्च ज़्यादा है, आपने इंग्लिश में लिख लिया, बहुत अच्छा काम किया। ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है, क्योंकि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप जानते हैं कि गूगल जो है वो इंग्लिश ज़्यादा एक्सेप्टेंस करता था। प्रॉब्लम तब आई जब गूगल हिंदी को भी समझना स्टार्ट कर दिया। जब गूगल ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो भी सर्च कीवर्ड है, अब आजकल जब हिंदी कीवर्ड जब आना चालू हो गया कीबोर्ड, तो लोग हिंदी में भी टाइप करना चालू कर दिए। तो गूगल समझ गया कि अब हिंदी के लिए भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने हिंदी के लिए भी ऑप्शन दे दिया दोस्तों। लेकिन दोनों में अभी भी अंतर है। इंग्लिश का जो आप कंटेंट लिखते हो, जैसे जो भी इंग्लिश में अगर किसी ने हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश में लिख दिया, और किसी ने अगर इंग्लिश में लिख दिया, तो उसका सर्च कुछ ज़्यादा ही होता था। तो कुछ दिन लोगों ने इंग्लिश में भी ब्लॉगिंग चालू कर दिया। अगर आपका इंडिया का ब्लॉग है तो आपके पास दो ऑप्शन था, या तो आप पूरा का पूरा हिंदी लिख देते थे, लेकिन आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भरोसा नहीं था कि आपका रैंक करेगा या नहीं करेगा, आपने इंग्लिश लिख दिया। तो इन दोनों चीज़ों को करने के बाद गूगल का जो एल्गोरिदम था वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझने से थोड़ा बहुत रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब गूगल कंफ्यूज होना चालू हो गया कि वो ये इंग्लिश लिखा हुआ है, ये कौन सा लैंग्वेज हुआ, क्योंकि उससे वर्ड का मीनिंग नहीं आता था उससे। तो जा करके अभी लोगों ने कुछ जो अच्छे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल में काम करते हैं उन लोगों का भी ब्लॉग मैंने चेक किया कि वो किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो कुछ हिंदी ब्लॉगर हैं जो गूगल एडसेंस में काम करते हैं, एम्प्लॉय है वहाँ पे, उन्होंने एक नया लैंग्वेज स्टार्ट किया है। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो लैंग्वेज क्या है? तो सबसे पहले कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि इंग्लिश ब्लॉग क्या होता है। तो हिंदी जो होता है उसमें आप हिंदी कंटेंट लिखते हो, लेकिन अगर हिंदी कंटेंट को अगर इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगा, ये हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मैं खाना खाऊंगा लिखूंगा। अब मुझे अगर किसी को अगर इंग्लिश में इसको लिखना है तो आप सबसे पहले डालोगे MAIN, मैं, KHANA खाना, KHAUNGA खाऊंगा। तो ये हो गया इंग्लिश। और एक और लैंग्वेज अभी आया है जिस लैंग्वेज के मैं बारे में बता रहा था कि अप्रैल 2020 में जितने भी ब्लॉग रैंक किए हैं उनका लैंग्वेज क्या था। उन्होंने सारा कंटेंट हिंदी में लिखा, लेकिन उसका जो मेन कीवर्ड था, जैसे अगर किसी ने हिंदी में अगर इंफॉर्मेशन दी है कि ब्लॉगिंग क्या है, उन्होंने ब्लॉगिंग क्या है पूरा का पूरा हिंदी में लिख दिया। अब उसका जो मेन कीवर्ड था कि जैसे ब्लॉगिंग क्या है, उसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा। कीवर्ड रिसर्च को इंग्लिश कर दिया सीधा। कीवर्ड रिसर्च KEYWORDRESEARCH ये यूज किया उन्होंने बीच बीच में। यहाँ पे जैसे मैं ये कीवर्ड रिसर्च यूज करता हूँ तो उन्होंने बाकी सब तो हिंदी में लिखा, लेकिन ये कीवर्ड रिसर्च है इसको इंग्लिश में लिख लिया। तो सर्च इंजन जो है वो कंफ्यूज नहीं हो रहा है इससे, इससे पता चल रहा है। और मैंने ये चीज़ देखा है कि गूगल का नया एल्गोरिदम यही करता है कि इस ब्लॉग को रैंक कराओ। और मैंने जितना भी बहुत सारा रिसर्च किया है उसमें मैंने यही ध्यान दिया है कि जो भी ब्लॉग इसको यूज कर रहा है उसका रैंक होने का चांस ज़्यादा है।
तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको डिपेंडेंट किसी चीज़ पे नहीं करता हूँ कि मैं ही जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सच है। आप एक बार चेक कीजिए कि आपका ब्लॉग टॉपिक क्या आपने लिख रहा है। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप अपने ब्लॉग पे जाकर के ऊपर ऊपर में जब आप सर्च बॉक्स में जाकर के चेक कीजिए कि आपके कीवर्ड पे जो ब्लॉग रैंक किया हुआ है उन्होंने इसको कैसे लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूबिंग करते हैं, तो अपने कंपटीटर को हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो कंपटीटर है वो किस चीज़ का यूज करके अपने आप को रैंक कर रहा है। आपको उसको कॉपी करना है। अगर देखिए, बहुत सारा चीज़ नहीं है कि हर कोई कॉपी करके ही आगे बढ़ता है, सीखता है। मतलब ये है कि आपको सीख करके उसको अपने में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के लिए, अगर आप देख रहे हो कि अगर मैंने रिसर्च किया है तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, जो हिंदी में कंटेंट है उसमें जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, उसको इंग्लिश में कर दिए तो उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाता है। आपको तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका जो ब्लॉग टॉपिक लिख रहे हो उसको हमेशा ये चेक करते रहिए कि उसका जो लैंग्वेज है उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है, किस कीवर्ड को कहाँ पे यूज़ किया और कितनी बार यूज़ किया। जितनी बार यूज़ किया आपको उससे 5 या 7 बढ़ा करके यूज करना है, जो आपका, जिससे गूगल सर्च के रैंकिंग में आपका टॉप पे आ जाए और इस पर आपका जो व्यूअर है वो बढ़ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक भूत का हॉरर स्टोरी करके मेरे एक दोस्त ने ब्लॉग स्टार्ट किया था और वो मेरे से मेंटरिंग का क्लास लेता था। मैंने उसको सजेस्ट किया कि मैं तुम्हारा कीवर्ड देख रहा हूँ, जो तुम हिंदी में कंटेंट दे रहे हो और आपका जो डोमेन हो है वो .com है। तो आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है, बाहर का ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, लेकिन आपका कंटेंट जो है इंग्लिश में है, वो समझ नहीं रहा है कि वो आप क्या लिख रहे हो। तो आप एक काम करो, या तो आप इसमें एक ट्रांसलेटर यूज कर दो, जिससे जो भी ट्रांसलेटर है, और ट्रांसलेटर का लैंग्वेज एक बार जाकर के चेक कर लो कि इंग्लिश का जो ट्रांसलेटर है उसमें मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप उसको बना दो अच्छे से, कि इंग्लिश में भी अगर कोई उसे रीड करे ट्रांसलेट करके तो उसको सही मीनिंग पता चले, जिससे आपका जो बाहर का ट्रैफिक है वो भी आपके ब्लॉग पे आए। तो उन्होंने ऐसा यूज किया और उसका जो ट्रैफिक है आज के डेट में 3 गुना बढ़ गया है। तो दोस्तों, आपका जो ब्लॉग का लैंग्वेज है आपको भी ऐसे ही सेलेक्ट करना है कि आपको सबसे पहले अपने नीच को गूगल पे सर्च करना है और देखना है कि वो रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन सा कीवर्ड जो है उन्होंने रैंक कर रहा है आपका टॉप में। आपको चेक करना है उन्होंने कैसे लिखा है, उसको हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। जैसे ब्लॉग टिप्स इन हिंदी, आप ये टाइप करो ऊपर में जाकर के, आप देखो कि वहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ रहा है उन्होंने कैसे लिखा है। आप देखोगे उन्होंने ड्यूअल लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में लिखा है और उसमें जो मेन कीवर्ड है उसको इंग्लिश में यूज किया है। आपको भी इसको यही करना है दोस्तों। और अप्रैल में मैंने चेक किया था, सबसे ज़्यादा ब्लॉग रैंक करने वाला इसी प्रोसेस से रैंक किया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। होप आपको लैंग्वेज के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉग किस लैंग्वेज में स्टार्ट करें। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ब्लॉगिंग यही ड्यूअल जो लैंग्वेज मैंने बताया तो उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरी एक मेंटरिंग की मैं क्लास लेता हूँ, जिसमें अगर आप सक्षम है तो आपका जो फीस है वो 1500 रुपये का चार्ज है, जो मैं आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल तक का मैं आपका जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है पर्सनल लेवल पे चेक करूँगा आपका ब्लॉग, प्लस आपका कंटेंट में मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको क्या करना है, कैसे डालना है और कब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। और आफ्टर गूगल एडसेंस अप्रूवल ट्रैफिक इंक्रीज कराने में मैं आपको सपोर्ट करूँगा। लेकिन अगर कोई गरीब है जिन्होंने अभी अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और चाहते हैं कि वो अर्न करें, मैं कभी भी आपको भी सपोर्ट देने के लिए रेडी हूँ दोस्तों। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नीचे में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क एंड टाइम।